हेलो बच्चों, आज हम भूमिति में पाठ तीसरा शुरू करने वाले हैं। पाठ तीसरा वृत्त है। वृत्त के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हो। वृत्त बनाने के लिए कहा जाए, उसमें त्रिज्या, जीवा, व्यास दर्शाने के लिए कहा जाए तो तुम लोग झट से दर्शा सकते हो, क्योंकि ये सब बातें तुम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आ चुके हो। तो यह पाठ जो वृत्त नाम का पाठ है पुनः 10वीं में आ रहा है, लेकिन नई नई जानकारी लेकर आया है और हमें क्या क्या इसमें जानना है वो यहाँ पर टॉपिक दिया है। वो एक बार मैं रीड कर रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त खींचना है। दूसरा टॉपिक है स्पर्श वृत्त। तीसरा टॉपिक है अंतर्लिखित कोण तथा अंतःखंडित चाप। चौथा टॉपिक है स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण प्रमेय, वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा, वृत्त चाप और चक्रीय चतुर्भुज। एक आखिरी टॉपिक है जीवाओं के प्रतिच्छेदन का प्रमेय। यह भाग इस साल निकाल दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है कोरोना लॉकडाउन के वजह से, इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक कट कर देना है। 75 से लेकर 82 तक के पेज को कट किया गया है। इसके लिए मैं एक PDF मैथ्स 2 का भेजी हूँ, आप लोग उसे देखकर अपने किताब में 75 से 82 का पेज कट कर दीजिए। पेंसिल से कट करना है, पेन से नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। और प्रकृति प्रश्न संग्रह में भी कुछ सवाल कट किए गए हैं। प्रकृति प्रश्न संग्रह 3 का बात कर रही हूँ, उसमें सवाल कट किए गए हैं। तो ये सब मैं PDF में भेजी हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। तो अभी ये पाठ शुरू करने से पहले कुछ कृतियाँ हैं और कुछ और भी बात है जो 9 से संबंधित है। तो वो टॉपिक किसमें डाला गया है, थोड़ा याद करें। तो हम लोग ये पहले देख लेते हैं रिवीजन के रूप में, ताकि 9th का जो पढ़ाई जुड़ा हुआ है 10वीं से वो हम अपने दिमाग में बिठा लें कि इतने टॉपिक हमें 9th के याद आने चाहिए, ताकि हम 10वीं का आगे का पढ़ सकें। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ वृत्तों के जोड़ियों के प्रकार यहाँ दिए गए हैं। देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया है पाठ 3 वृत्त। थोड़ा याद करें टॉपिक में। हम सबसे पहले वृत्त के जोड़ियों का प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त से ही पता चल रहा है कि 2 वृत्त हमारे सामने होंगे और दोनों भी समान आकार के होंगे। तो 2 वृत्त समान आकार के कब होते हैं, जब उनके केंद्र भिन्न भिन्न हो। क्योंकि 2 वृत्त एक अलग, दोनों अलग अलग लिए गए हैं, तो दोनों के केंद्र भिन्न भिन्न हो और क्या समान हो, दोनों की त्रिज्याएं समान हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 वृत्त बनाए गए हैं, दोनों पे RR का निशान बना है। इसका मतलब होता है कि दोनों की त्रिज्याएं समान है और केंद्र भिन्न भिन्न है। ऐसे वृत्तों को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम वृत्त। दूसरा प्रकार आ रहा है वृत्तों की जोड़ियों का, एक केंद्रीय वृत्त। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम 2 वृत्त लें और उसे अगर हम एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं, तो इनका मतलब है कि इन दोनों का एक केंद्र होगा और त्रिज्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न। ठीक सर्वांगसम वृत्त का उल्टा परिभाषा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आकृति, एक छोटा वृत्त बना है, उसके बाहर एक बड़ा वृत्त बना है, और खासियत ये है कि दोनों के केंद्र जो है सामान्य है, एक है, और दोनों की त्रिज्या, पहले की त्रिज्या R से दर्शाया है, दूसरे की त्रिज्या R1 से। तो इसका मतलब है दोनों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है। ऐसे 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो और केंद्र सामान्य हो, उन्हें एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगला हम तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रतिच्छेदित वृत्त। इसमें ऐसे 2 वृत्त होते हैं जो एक दूसरे को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ध्यान से देखो, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त बिंदु A और बिंदु B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इन दोनों के केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं और इन दोनों की त्रिज्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे 2 वृत्तों को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित वृत्त।
इसके बाद हमें किताब में 9 से ही प्रमेय से मिलता जुलता 3 कृतियां दी गई हैं, कृति 1, कृति 2 और कृति 3। तीनों भी हमारे वृत्त के गुणधर्म से लिया गया है, लेकिन यहाँ हमें गुणधर्म का उपयोग करके सवाल सिद्ध करना है। रिवीजन के रूप में इन्होंने सवाल लिया है जो बहुत ही उपयोगी है 10वीं में भी। तो हमें सवाल देखकर हमें गुणधर्म बोलना है। तो मान लो कृति 1 में उन्होंने एक सवाल दिया है, सी केंद्र वाला एक वृत्त बनाया है जिसमें डी जीवा है, जीवा की लंबाई 16 दी गई है, साथ में उन्होंने व्यास दिया है, डी लिखा है 20 सेंटीमीटर, व्यास को आधा कर दिया तो त्रिज्या आ गया 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ त्रिज्या हमें खींचना होगा, तो यहाँ खंडित लाइन से खींचा है अर्थात रचना किया है, तो सी हमने खींच के उस पर 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि एक बात इसमें खासियत ये दी है कि CF लंब है डी, ये आकृति में ही दिया है, CF लंब डी, डी क्या है जीवा है, सी केंद्र है और CF क्या है केंद्र से जीवा तक की दूरी। क्वेश्चन ये है कि केंद्र से जीवा तक की दूरी ज्ञात करो, अर्थात CF निकालो। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, दिया हमें त्रिज्या है और जीवा की पूरी लंबाई दी गई है। तो 9th का गुणधर्म याद करो, वृत्त के पाठ में सिखाया गया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस सवाल को हल करने का खासियत इस पाठ में, पाठ के शुरुआत में ये है कि सबसे पहले तुम्हें गुणधर्म की लाइन लिखनी है। तो जो यहाँ देखो लाल पेन से लिखा गया, अधोरेखित किया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा जो हमारा 16 है वो अब 2 भागों में बढ़ जाएगा, समान भागों में, और उसका मान क्या हो जाएगा 8। तो ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में CFE में त्रिज्या 10 है और FE 8 है, और अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाएं तो CF का मान निकाल सकते हैं। तो हमारी कृति तब पूर्ण होगी जब हम CF निकालेंगे, और CF निकालने के लिए हमें गुणधर्म लिखने के बाद हल करना होगा। तो आगे का हल करने का काम शुरू करो, चलो मेरे साथ स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गुणधर्म हमने लिख लिया है तो गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो गुणधर्म का उपयोग करते ही जीवा जो है वो 2 समान भागों में बढ़ जाएगा, DF बराबर FE बराबर आधा गुणे DE बराबर आधा गुणे 16, काट दो इसको तो बराबर हो गया 8। मतलब DF और FE के मान क्या हो गए 8 हो गए हैं। अब चलते समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज CFE में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कथन, समीकरण क्या बनेगा, CE का वर्ग बराबर CF का वर्ग धन FE का वर्ग। ये हमने समीकरण लिख लिया। C कितना है 10 का वर्ग बराबर CF का वर्ग हमें निकालना है, FE का वर्ग कितना लिखेंगे हम लोग 8 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग 100 होता है, CF का वर्ग धन 8 का वर्ग 64, पक्षांतर कर दो 100 ऋण 64 बराबर CF का वर्ग 36 बराबर CF का वर्ग, और वर्गमूल ले लो तो इसलिए CF बराबर आ गया 6। तो इस सवाल में CF की जो दूरी जो पूछा गया है केंद्र से जीवा तक की दूरी CF जो है वो आ गई 6 इकाई। तो इस तरह से हमारा कृति 1 हो गया। आप लोगों को भी फेयर नोटबुक पार्ट 3 का नाम लिखते हुए थोड़ा याद करे से ही स्टार्ट करना है। टॉपिक भले ही हमें नया सीखना है आगे चल के, लेकिन ये 9th का पढ़ाई जो इम्पोर्टेंट भाग है वो तुम्हें सबसे पहले फेयर नोटबुक में लिखना है। ये तीनों परिभाषा लिख लिया, उसके बाद कृति नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब कृति नंबर 2 में क्या दिया है, पुनः उन्होंने एक वृत्त दिया। देखो वृत्त के भाग कितने इंपॉर्टेंट है, आगे वही 9th का चीज हम रिपीट कर रहे हैं अब 10वीं में। तो वृत्त दिया है, केंद्र दिया है, जीवा का मध्य बिंदु P दिया है, QP बराबर PR हमने यहाँ लिख लिया दत्त में,
और पूरी लंबाई QR जीवा दी है 24 और केंद्र से जीवा तक की दूरी दी है। ठीक इसी सवाल को उल्टा है, ध्यान देना। केंद्र से जीवा तक की दूरी 10 दी है और R हमें निकालना है। R क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कौन सी है? OR। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। इसको देख के, इस आकृति को देख के कौन सी गुणधर्म याद आ रही है? वह गुणधर्म जब केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु है और ये केंद्र है, तो केंद्र से वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेख जीवा पर कैसी होती है? लंब होती है। ये गुणधर्म लिखते ही हमें यहाँ जो लंब नहीं दिख रहा है वो लंब हमें यहाँ लिखना है। तो इसलिए OP लंब हो गया जीवा QR। गुणधर्म से हमने लिख लिया। अब हम जीवा को दो भागों में यहाँ पे लंब बना देते हैं। जीवा को दो भागों में बांटते हैं। OP QP बराबर PR बराबर आधा गुणे QR बराबर आधा गुणे 24 बराबर 12। यहाँ भी 12 और इधर भी 12 हो गया। उसके बाद हमें त्रिज्या निकालना है, तो अब समकोण त्रिभुज में जाएंगे। समकोण त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? कथन OR का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PR का वर्ग बराबर 10 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 100 धन 144 बराबर 244। अब ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लग रही है, फिर भी इसका गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। सम संख्या है तो 2 से भाग देते हैं, फिर 2 से सम संख्या आ गया, 2 से भाग 2 और 61 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड जो आए हैं OR का वर्ग बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 61। तो OR बराबर हो गया, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, करनी 61। तो OR जो त्रिज्या है 2 करनी में 61 इकाई दूरी आ चुकी है। इस तरह से हमने दूसरा कृति पूर्ण कर लिया। अब हम तीसरा कृति देखते हैं। तीसरे कृति में इन्हें ये जो दोनों महत्वपूर्ण गुणधर्म है इसको हमेशा याद रखना है आप लोगों को। तो इन्हीं का उपयोग करके यहाँ पर कुछ सिद्ध करने के लिए दिया गया। यहाँ पर कोई मान नहीं निकालना है, जो आकृति बनी है उसी में कोई चीज हमें सिद्ध करके बताना है। तो आकृति ध्यान से देखें तो M केंद्र वाला वृत्त है, 2 जीवा AD और AC है, AB व्यास है, M केंद्र से दोनों जीवा पर लंब डाला है, MS लंब AT, MT लंब AC तथ्य दिया है। सिद्ध क्या करना है कि जीवा AD सर्वांग जीवा AC है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर पहले देखो प्रमेय कौन सा लगाना है, इन दोनों में से कौन सा प्रमेय लगाना है। तो यह वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है और ये दूरी खींची है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इस प्रमेय को शॉर्ट में कहा गया है जीवा लंबता प्रमेय। तो जीवा लंबता प्रमेय का उपयोग करके हमने जीवा को समद्विभाजित कर दिया। AD जो है वो AS बराबर SD हो गया और AC जो है AT बराबर TC हो गया, अर्थात बिंदु S AD का मध्य बिंदु है और बिंदु T AC का मध्य बिंदु है। नंबर 2 पर हमने लिखा है, कैसे लिखा? जीवा लंबता प्रमेय का उपयोग किया। कथन 1 का भी हमने यहाँ पे उपयोग किया है। अब ये हो चुका है तो हमें यहाँ पर त्रिभुज ASM और त्रिभुज ATM को सर्वांगसम करना है। तो इसमें 3 बातें दिखाई दे रही है। AM सर्वांगसम AM सामान्य भुजा, कोण SAM सर्वांगसम कोण TAM दत्त, ये भी दत्त में दिया है, चिन्ह बना हुआ है।
कोण ASM सर्वांग कोण ATM प्रत्येक 90 अंश। तो मतलब भू को कसौटी से, ध्यान से देखो, ये एक भुजा है और ये कोण, दो कोण है। भुजा के बाद कोण आ रहा है, भू को भू नहीं बनेगा यहाँ पे, या को भू को नहीं बनेगा। भुजा एक बाहर है, दोनों कोण के बाहर है, असामान्य है, दोनों कोणों का सामान्य नहीं है। तो को भू या भू को ये कसौटी से हमारा ये दो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिखा है क्योंकि तुम लोग 9 से ये करके आए हो, तो यहाँ आसानी से कर सकते हो। तो इसके अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए तो इसके दोनों त्रिभुज का नाम लिखे, ये तीनों जानकारी दे दो। पहली जोड़ी कोण की दत्त से, दूसरी जोड़ी कोण की प्रत्येक 90 अंश, और तीसरा जोड़ी भुजा आएगा AM सर्वांग AM सामान्य भुजा, और कारण यहाँ होगा को भू कसौटी से। तो त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो हम सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा लेंगे AS सर्वांग AT, कारण होगा सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा। AS जो है AT के बराबर हो गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में दो का गुणा कर देते हैं, इसलिए 2AS बराबर 2AT। ध्यान से देखो, 2S बराबर 2AT, परंतु AS जो है AD के बराबर है, और 2S AS का दुगना करेंगे तो हमें कौन सी लंबाई प्राप्त होती है, AD। AT TC के बराबर है, और जब AT को दुगना करेंगे 2AT करेंगे तो हमें कौन सी लंबाई प्राप्त होती है, AC। मतलब 2S AS का दुगना जीवा AD बनता है, और AT का दुगना क्या बनता है, AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जीवा AD सर्वांग है जीवा AC। तो इस तरह से ये संक्षेप में हमने कृति 3 को भी सिद्ध कर दिया। आपको डिटेल में चाहिए तो ये तीनों कथन यहाँ लिखकर इसको थोड़ा और उत्तर बढ़ा सकते हो। क्योंकि ये रिवीजन का भाग है तो हमने यहाँ इसको संक्षेप में किया है, क्योंकि ये 9 से पढ़कर आए हो, तो इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में करो, क्योंकि आगे हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ये पार्ट थोड़ा बड़ा है और ये करीब 10 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो आप लोग ये ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए फेयर में।